देखो हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो है विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन जो है। दूसरा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसलिए वहाँ पर क्या है, जो सेल्स हैं उनका ग्रुप जो है वो क्या करता है, पर्टिकुलर उस फंक्शन को असाइन करता है, मतलब उस पर्टिकुलर काम को करता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या है, जो सिंगल सेल है वो क्या करती है, सभी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करती है। इसलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, इसके आधार पर क्या है, जो पर्टिकुलर सेल्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं और वो पर्टिकुलर उसी काम को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। जैसे अगर हम मसल्स के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, जो मस्कुलर टिश्यू है तो मसल सेल्स हैं वो क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो है उनकी फॉर्मेशन करती हैं और वो उस पर्टिकुलर काम को करती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सेल्स, ग्रुप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की सेल्स हैं वो टिश्यू की फॉर्मेशन करती है, वो टिश्यू उस काम को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर, सेल जो है क्या होंगी, स्पेशलाइज्ड होकर के वो परफॉर्म करेगी पर्टिकुलर फंक्शन, विशेष काम को। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या करेंगी, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ऑल बॉडी फंक्शंस आर डन बाय सिंगल सेल, क्या होता है, एक ही सेल है वो सभी फंक्शन है उनको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जो टिश्यू है, टिश्यू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू है। देखो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, अगर हम दोनों प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो प्लांट्स जो है उसकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सिंपल होता है एज कंपेरिजन टू एनिमल जो है, ठीक है। तो क्या है, प्लांट्स है इसके अंदर क्या है, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है एज कंपेरिजन टू एनिमल्स, ठीक है। जैसे हम हमारी बॉडी की अगर स्ट्रक्चर है वो देखें, जैसे हमारा हार्ट है, हमारा नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो प्लांट्स के अंदर इस तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। जबकि जो एनिमल्स हैं उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। दूसरा जो प्लांट्स है वो क्या है, अपना फूड जो है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर करते हैं, यानी ऑटोट्रोफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और प्लांट्स है वो क्या है, मूवेबल नहीं है, एक जगह पर क्या है, फिक्स्ड है। जबकि एनिमल्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर जो है फूड के लिए, शेल्टर के लिए। और इनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक होता है, मतलब एनिमल्स या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है जो प्लांट्स है, इनके अंदर जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड और नॉन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी नहीं होती। लेकिन एनिमल्स है इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है और कैसी होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म ग्रोथ। अब हम पढ़ेंगे जो टिश्यू है कि टू एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू के सिलेबस में अब की बार हमने 4 जो एनिमल टिश्यू है उन्हीं की स्टडी करनी है। प्लांट टिश्यू की जो टाइप है दोनों, उनकी हमने कंप्लीट जो स्टडी है वो करनी है। तो प्लांट और एनिमल टिश्यू जो है, अगर सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू है, इसकी 2 टाइप्स है, कौन कौन सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, देखो नाम से ही है मेरिस्टेमेटिक, ये जो टिश्यू होता है इसके पास क्या होती है, कांस्टेंट पावर ऑफ डिवीजन होती है, मतलब लगातार क्या करता रहता है, डिवाइड करता रहता है। क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्लांट के अंदर प्लांट टिश्यू हम पढ़ेंगे, टू टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जो सेकंड है वो है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यह टिश्यू जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या होता है, द टिश्यू व्हिच हैव द has the ability to constant dividing। ये टिश्यू हम ये कह सकते हैं द टिश्यू विच हैव पावर ऑफ डिवीजन, मतलब इसके पास लगातार कंटिन्यूअसली जो है डिवाइड होने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। इसके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर देता है, एबिलिटी लॉस्ट कर देता है, व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ पावर ऑफ डिवाइडिंग, जब डिवाइड होने की अपनी एबिलिटी को ये लॉस्ट कर देता है तभी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है
द टिश्यू विच हैव the tissue which have constant power of division, जिस टिश्यू के पास लगातार कैसी पावर हो, डिवाइड होने की पावर हो, तो वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, टिश्यू विच हैव no power of ability, या when meristematic tissue lost the power of dividing ability it convert into permanent tissue। ठीक है, अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, इसको किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस पे। तो कौन कौन सी है, 3 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, कौन कौन सा है, फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकंड जो है वो है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो थर्ड है वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो थर्ड है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसके कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे नाम से ही है, एपिकल या इसको टिप रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तो है किसके बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे। दूसरा क्या है, जैसे ग्रोथ होती है प्लांट की, तो इसके आधार पर भी इनकी 2 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है। ठीक है, तो अपने इसमें ये है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई भी प्लांट है, ठीक है, तो ये क्या है, इसका टिप रीजन या एपिकल पार्ट है। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये कैसा पार्ट है, इंटरनोडल पार्ट है, बीच का पार्ट है। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, इंटरकैलरी, और ये क्या है, साइड व्यू है। तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, लैटरल। तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन है, यहाँ पर कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ये जो साइड है यहाँ पर कौन सा होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और ये जो साइड है, लैटरल साइड जो होगी, यहाँ पर जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब देखो नाम से ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्लांट की जो सूट है या टिप है उस रीजन पे ये प्रेजेंट होता है, और मेनली जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो ग्रोथ होती है लगातार टिप रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, कोई भी चाहे स्टेम हो, ब्रांचेज हो, लीफ हो, उनके टिप रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, या रूट हो। ठीक है, और ये इसके लिए कंटिन्यूअसली डिवाइड होने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। किनके अंदर, डाइकोट के अंदर, क्योंकि डाइकोट जैसे आपने देखा होगा, नीम है, पीपल है। ठीक है, तो इनके जो स्टेम है वो कैसे होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, रूट है वो भी थिक होती है। तो उनकी जो ग्रोथ होती है, और कैसी ग्रोथ होती है, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैसे होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो लैटरल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, डाइकोट प्लांट के अंदर। ठीक है, जो डाइकोट प्लांट है उनमें होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे जो भी डाइकोट प्लांट है उनका स्टेम है या रूट है, उसकी थिकनेस है वो क्या होती है, स्टेम या रूट की थिकनेस है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरकैलरी। देखो इंटरकैलरी मेनली किसके अंदर, सभी के अंदर होता है, वैसे मेनली ज्यादा मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होता है, मोनोकोट प्लांट के अंदर। जैसे हम
ग्रास का एग्जाम्पल लेते हैं, दूब ग्रास, ठीक है, या जो गन्ना होता है जैसे, तो इसके अंदर क्या है, ये जैसे शुगर केन लगा लो तो ये इस ऐसे ये नोड है, ठीक है, और ये बीच में ऐसे सोलन पार्ट होता है, ठीक है, तो ये वाला जो सोलन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, तो ये भी क्या होगी, नोड। और जो दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड, क्या बोलते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड। तो ये कहां पर जो भी मतलब मोनोकोट प्लांट है उनकी जो ग्रोथ होती है, ठीक है, किसकी, इंटरनोड पार्ट की, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये तीनों किसकी टाइप है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन।